जनाजा पढ़ लिया है, कब्र में दफन कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे जी? ताज़ियत करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात काबिल गौर है, हम क्या करते हैं हम जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया ना, एक को खड़ा करते हैं, चलो भाई अजान शुरू कर दे, दूसरों को कहते हैं चलो उधर सूरह बकरा खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दो, इधर सूरह रहमान पढ़ना शुरू कर दो। ये किसी भी ऑथेंटिक रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साबित नहीं है। ये सारी सख्त कलाम वाली और ज़ईफ़ तरीन रिवायात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सबूत नहीं है कि कब्र में दफनाने के बाद, दुआ करने के बाद आप उस पर कुरान खानी करना शुरू कर दें। ये हदीस से साबित नहीं है। अब आ जाती है बात कि घर में मैयत वाले बैठ जाना, फूड़ी लगा के रश डाल देना, ये क्या दुरुस्त है जो हम करते हैं? ऐलान किया जाता है जी खाना खा के जावे जे साढ़े करो। अगर कोई दूसरा बंदा बनाता है तो फिर कदरे बेहतर है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मैयत के घर वालों में खाना खाने से आप अलैहिस्सलाम ने मना किया है। और हमें मैयत के घर से खाना ना मिले तो हम नाराज हो जाते हैं, ले इन्नी दूरों आया खाने की तौफीक नहीं हुई। और बाज ऐसे होते हैं वो कहते हैं ले असी जिन्ना चिर बिरयानी ना बनाई ते कोरमा ना बनाया, साडे अब्बे दा ते नाक ही डिंगा हो जाना, अगर जो मर गए साड़ी बेइज्जती हो जानी। हमने फोतगियों को भी शादी ब्याह का एक मौका और उस पर मेन्यू तैयार कर रहे होते हैं। ओ भाई मैयत को मैयत समझो, फोतगी के घर को फोतगी का घर समझो, खुशी का घर ना समझो। आले जाफर पर वफात हुई, हजरत जाफर फोत हुए, नबी इस्लाम ने फरमा मेरे साहबा आले जाफर पर एक ऐसा गम आया जो तुम पर नहीं आया, उनके घर वालों को खाना खुद खिलाओ, अपने घरों से ले जाके उनके घरों में जाकर के डेरे डाल के ना बैठ जाओ। साहबा फरमाते हैं मैयत को दफन करने के बाद मैयत के घर में जमा होने को, इकट्ठ करने को, फूड़ियां डालने को हम नोहा शुमार करते थे। ये नोहा है। हम बैठ जाते हैं वहां पे हुक्के रख के, अखबारें रख कर, फॉर्मेलिटी की दुआएं कर रहे होते हैं, कोई तवज्जो ही नहीं। तो ये नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जब मैयत फोत हो जाए दफन कर दिया, उसके घर वालों से ताजियत। अच्छा ताजियत का मतलब क्या है? आखिरी बातें हमारी ताजियत का मतलब क्या है जी? अफसोस करना तो नहीं है। ताजियत का मतलब है जो मैयत के घर वाले हैं उनको दिलासा देना है, उनको तसल्ली देनी है। ओ भाई कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला का अमर था, अल्लाह का फैसला था, अल्लाह ले गया, सब्र करें, हम भी अल्लाह की इमानत है, हमने भी चले जाना है, तो सब्र करें। ये ताजियत है, ये दिलासा है। ये आप पंजाबी में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं। और अगर मसनून अमल करें तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी दुआ सिखलाई है, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब, कि अल्लाह के लिए जो कुछ है, व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, और हर चीज का एक मुकर्रर वक़्त है, हर सब ने चले जाना है। फलतस्बिर वलतहतसिब, कि आप सब्र करें और सवाब की उम्मीद रखें, अल्लाह आपकी मैयत को माफ करे। ये दिलासा है ना, ये तसल्ली है, ये दें। और हम क्या करते हैं वहां पे जाके, दुआ करनी है तो दुआ भी कर दें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं फातिहा शरीफ पढ़ो। वही बात आ गई कि गए किसके लिए? मैयत के लिए, दुआ करने जनाजे में, और उसके लिए कोई लफ्ज हमने नहीं बोला। ताजियत करने आए हैं, दुआ मैयत के लिए करनी है, तो हम क्या पढ़ेंगे? फातिहा। फातिहा में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरी तारीफें, तू जानों का मालिक है, तू क़यामत का मालिक है, तू पालने वाला है, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझसे मदद मांगते हैं। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सानू सीधा रास्ता बखा, इन अन्ना बखाई सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। आए किसके लिए थे? मैयत के लिए, उसके घर वालों के लिए। दुआ किसके लिए करके गए? अपने लिए। जब एक सुन्नत अमल आप छोड़ेंगे ना तो बिदात ऐसे ही रवाज पकड़ती है। नबी अलैहिस्सलाम से फातिहा पढ़ना साबित नहीं है किसी मैयत की ताज़ियत पर। नबी अलैहिस्सलाम से ये ताज़ियत वाली दुआ याद करो, किसी के गले लगो, उसको तसल्ली दो, उसका सहारा बनो, उसको मुतमईन करो, उसके गम में शरीक हो जाओ, ये ताज़ियत होती है। ये क्या हुआ कि खाना खाया, डकार मारे और वहां पे मनके पे मनका उठा मनका गिराते रहे, और अखबार पढ़ी, कोई दुआ करने आया तो फॉर्मेलिटी के साथ अखबार पढ़ रहा है, साथ हुक्का पी रहा है और साथ हाथ एक उठाया हुआ है, चाह के मारदा जो दुआ कर रहा है। ये दुआ का मजाक है, ये दुआ नहीं है। दुआ एहतिमाम से होती है, दुआ में पहले अल्लाह की तारीफ होती है, दुआ में पहले
नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दुरूद पढ़ा जाता है, उसके बाद दुआ अल्लाह ताला से की जाती है। नमाज जनाजा में यही है ना, पहले अल्लाह की तारीफ है फातिहा में, फिर नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद है, फिर दुआ की जाती है, फिर सलाम फेरा जाता है। और हमारी दुआएं कैसी होती है? फॉर्मेलिटी की। हम कहते हैं ये ना कि भाई दुआ किया करें अगर मैयत के लिए आपने करनी है, ये मसनून अमल है। अच्छा, ताज़ियत, मुझे ये बताएं कि अगर कोई इंसान फौत हो जाए तो उसकी ताज़ियत कितने दिनों तक जायज़ है? सोग मनाना 3 दिन तक है ना। और हम 3 दिन तक मनाते हैं। कितने दिन मनाते हैं हम तो 10 दिन भी क्रॉस कर जाते हैं। 5वें दिन जाओ, यार नहीं, दुकान नहीं खोलनी। नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना किया है, 3 दिन से ज्यादा आप सोग नहीं मना सकते। नबी अलैहिस्सलाम की बीवी, उनका सगा भाई फौत होता है, 3 दिन गुजरते हैं, खुशबू लगाती है, अच्छे कपड़े पहनती है, कहती है आज के बाद सोग खत्म हो गया। सिर्फ बीवी का हुक्म है कि अगर उसका खामद फौत हो जाए तो कितने दिन तक वो ताज़ियत, वो सोग मना सकती है? 4 महीने 10 दिन तक। औरत के लिए हुक्म है। हमारे लिए जायज नहीं है कि 3 दिन से जायद पूरी डाल के बैठ जाए और ना कारोबार करे और ना कोई काम करे, ये शरीयत के खिलाफ काम है। अल्लाह अकबर कबीर। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बात, और उसके बाद कफारा मजलिस की हम दुआ पढ़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने मैयत के इसाले सवाब के लिए बेहतरीन जरिए बताएं। इसाले सवाब है कि नहीं? होता है इसाले सवाब लेकिन हमने जो जरिए बनाए हुए हैं ये दुरुस्त नहीं है। इसाले सवाब का मसनून 3 तरीके नबी अलैहिस्सलाम से साबित हैं। कितने तरीके जी? कौन कौन से? नबी अलैहिस्सलाम की सही मुस्लिम में हदीस है, आपने फरमाया जब बंदा फौत हो जाता है 3 दरियों से सवाब मिलता है। कौन से 3 दरिये? वो भी 3 दरिये जिंदगी में करके जाता है तो उसे मिलता है, बगर ना बंदा कुछ भी ना करता हुए थे आखो मरने तो बाद अकाउंट दे विच नेकियां ट्रांसफर करते रहो। ये कहीं पर भी ब्लूटूथ का सिस्टम इस्लाम में नहीं है। ये तुम्हारे मोबाइलों का हो सकता है कि मैं कुरान पढ़ूं और मैं ट्रांसफर कर दूं जी उधर चला गया, ये नहीं जाता ऐसे। मैं नमाज पढ़ूं और कहूं कि उधर चली जाएगी, मैं गुनाह करूं और कहूं उधर ट्रांसफर हो जाए, चला जाएगा। इसका एक प्रॉपर तरीका है मेरे भाई, वो 3 तरीके हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मरने वाला जिंदगी में किसी को कुरान पढ़ा गया है, किसी को नमाज सिखला गया है, नेकी के रास्ते पर लगा गया है, उसके मरने के बाद जब भी वो कुरान पढ़ेगा डायरेक्ट अल्लाह उसे सवाब देता रहेगा, क्योंकि वो इसको नेकी के रास्ते पे लगाने वाला है। दूसरा काम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिंदगी में वो बंदा अपनी नेक औलाद छोड़ के चला गया है। नेक औलाद जिंदगी में छोड़ के गया है ना, तरबियत दी है तो नेक बने है ना। मतलब है कि जिंदगी में मेहनत करके गया है, जिंदगी में कुरान पढ़ा के गया है, मेहनत की है उसने जिंदगी में, तब जाके मरने के बाद उसे मिलेगा कुछ। नेक औलाद छोड़ गया है, उसके लिए दुआ करती है, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करते जाता है। नेक अमल करती है, अल्लाह डायरेक्ट माँ बाप को सवाब देता जाता है। ये जरिया है सवाब का। तीसरा जो जरिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया वो क्या है? सदक़तन जारिया, सदका जारिया। मस्जिद बना गया, मदरसा बना गया, कोई नेकी का और काम कर गया, कोई रास्ता दे गया, कोई रिफाई काम कर गया, लोग उस पर काम करते रहते हैं, उस पर अमल करते रहते हैं, उस बंदे को सवाब मिलता रहता है। ये 3 जरिए हैं सवाब मिलने के, और वो भी तुमने नेकी जिंदगी में कर गई तो तुम्हें मरने के बाद मिलेगा। ये कोई तसव्वुर नहीं है, ना जिंदगी नमाजा, ना अकीदा, ना अमल, और मरने तो बाद मौलवी पैसे देती जाओ और नेकियां करके तो ट्रांसफर करता जासी। इस्लाम में ये तसव्वुर कहीं पर नहीं है। हजरत आयशा दलील में कुरान में आयत पढ़ती थी वह लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान वास्ते वही कुछ है जो उसने कर लिया है, जो मेहनत कर ली है तुम्हें वही मिलेगा। अगर ये काम होता ना तो यकीन माने हम में से कोई भी बंदा नेकी का काम ना करता, कहता मरने के बाद मौलवी साहब को पैसे देती रखो, मौलवी साहब दे राती कुरान पढ़ के फूकी रखसन सानू मिलता रहसी, तो कोई भी नेकी का काम ना करता। इसलिए जो मेहनत करोगे तुम्हें मरने के बाद मिलेगा, जो बोगे वही काटोगे। अगर कुछ नहीं करोगे तो मत समझना कि मुझे यहां से भी मिलेगा, मुझे वहां से भी मिलेगा, सिवाय क्षेत्रों के कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम अपनी आखिरत को संवारें, सही मानों में शरीयत को समझें, उसके मुताबिक अमल करें, बिदात खराफात से बचें।
जो रसूलुल्लाह की सुन्नत और तरीक़ा है उस पर अमल करें। अल्लाह ताला जो हमने सुना है, जो सुनाया है, जो सीखा है, जो सिखाया है, अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कफ़ारा मजलिस की दुआ है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं।